आखिर तुषार शर्मा के साथ क्या हुआ। हो सकता है जब तक तुम ये केस देखो, जब तक तुम ये वीडियो देखो, तब तक इस केस की सारी जो सच्चाई है वो बदल दी गई हो, या फिर इस केस की स्टोरी ही चेंज कर दी गई हो। अच्छा, तुम्हारे साथ अगर कोई अनयूजुअल एक्टिविटी या फिर इंसिडेंट या फिर क्राइम हो तो तुम कहाँ जाओगे? ऑब्वियस ही बात है, पुलिस या फिर कोर्ट। लेकिन इस केस की शुरुआत ही पुलिस, कोर्ट, जज और लॉयर से होती है। एक जज जिसे इंसाफ का देवता कहा जाता है, उसने अपने ही घर में एक ऐसा मौत का खेल खेला जिसके बाद लॉ और कानून पर ही सवाल उठने लगे। एक क्रिमिनल लॉयर जो अपने आप को संस्कारी, सच्चा और सीधा बताता था, लेकिन वो अंदर से उतना ही ज्यादा खौफनाक और हैवान निकला। 'डेटिंग ऐप पर रची गई एक ऐसी मौत की साजिश जिसने लव मैरिज जैसी शादियों में भी सवाल खड़े कर दिए। एक मौत का डरावना खेल जहां राजा, मंत्री, चोर, सिपाही, पुलिस, जज, कानून और लॉ सारे एक तरफ हो गए और नतीजा निकला उस लड़की की मौत। जून 2026 रात का टाइम था। 10 बज के करीब 5 मिनट हो रहे थे। तुषा अपने रूम में अपनी माँ से बात कर रही थी। वो कहती है, माँ मुझे यहाँ से ले जाइए, मेरा दम घुट रहा है यहाँ। ये लोग मुझे बहुत मारते हैं, बहुत मेंटल टॉर्चर करते हैं, बहुत परेशान करते हैं। मैं यहाँ जी नहीं पाऊंगी, प्लीज मुझे यहाँ से ले जाइए। तुषा अपना दुख अपनी माँ को सुना ही रही थी कि उतने में ही दरवाजे खुलने की आवाज आती है और तुषा डर के मारे फोन कट कर देती है। उसके बाद उसकी माँ उसे बहुत कॉल करती है, बहुत फोन लगाने की कोशिश करती है, बट फोन उठाता नहीं है कोई। तुषा की जो मदर है वो तुषा की सास को फोन लगाती हैं और कहती हैं कि जरा ऊपर जाकर देखिए तुषा ठीक तो है ना, वो फोन नहीं उठा रही है। जैसे ही वो ऊपर गई, जो वहां उसने देखा, उसके बाद सब बदल गया। कैसे हुआ, क्या हुआ, सारी चीजें जानते हैं आगे की स्टोरी। तो सबसे पहले अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियोस को लाइक कर दीजिए, बेल आइकॉन प्रेस कर दीजिए। और अब हम स्टोरी शुरू करते हैं। पहले जानते हैं तुषा शर्मा थी कौन और क्या करती थी। तुषा शर्मा जो अपने घर की बहुत ज्यादा चुलबुली, हंसने खेलने वाली लड़की थी, एक्स मिस पुणे रह चुकी थी, सोशल मीडिया में काफी ज्यादा एक्टिव थी और एक्टिंग एंड फिल्म इंडस्ट्रीज में अपना करियर बनाना चाहती थी, बट उसे वहां पर कुछ खास रिस्पॉन्स मिला नहीं। उसने कई सारी गाने, म्यूजिक वीडियोस, शूट्स और ऐसी बहुत सारी चीजों में काम किया। इसी बीच डेटिंग ऐप पर वो मिलती है एक मशहूर क्रिमिनल लॉयर समर्थ सिंह से। इनके बीच की बातें बढ़ने लगती है, ये अच्छे दोस्त बन जाते हैं, काफी अच्छी फ्रेंडशिप हो जाती है, यहाँ वहाँ घूमने जाते हैं एंड देन बात शादी तक पहुंच जाती है और उसके बाद इनकी शादी भी हो जाती है। अब यहाँ पर एक और मेन कैरेक्टर गिरिबाला सिंह, जो समर्थ की मदर थी, समर्थ की मम्मी थी और रिटायर्ड जज भी थी। मतलब दोनों गवर्नमेंट और उनके वर्क में काफी ज्यादा अटैच्ड, इंक्लूडेड थे। एक लॉयर था तो दूसरी रिटायर्ड जज। अब शादी के पहले समर्थ का नेचर बहुत ज्यादा पोलाइट था,
इतना ज्यादा कि कोई कह भी नहीं सकता था कि शादी के बाद ये कुछ ऐसा हो जाएगा। तो ये शादी वगैरह हो जाती है, ये लोग बहुत सारी जगह घूमने भी जाते हैं। बट धीरे धीरे त्विषा नोटिस करती है कि समर्थ का बिहेवियर जो है उसके प्रति धीरे धीरे चेंज होने लगा है। और त्विषा को ये लगने लगा कि समर्थ जो है उसे अब उतना ज्यादा पसंद नहीं करता, और वो ये चीज घर वालों को भी बताती है। बट घर वाले जो है ये चीज को इग्नोर करते हैं, बोलते हैं कि कोई प्रॉब्लम चल रही होगी या फिर उन्हें कोई स्ट्रेस वगैरह होगा, इसीलिए वो ऐसा कुछ कर रहे होंगे। तो अच्छे से उसका ख्याल रख, अच्छा अच्छा खाना खिला, सबको अच्छे से रख। बाकी अगर कोई भी घर वाले होते वो भी यही बोलते। 12 मई 2026 भोपाल के एक बड़े से घर में मिलती है त्विषा शर्मा की लाश। उसके बाद पुलिस को बुलाया जाता है और इन्वेस्टिगेशंस की जाती हैं, और उसके बाद पुलिस बिना गहराई में जाके, बिना कुछ इन्वेस्टिगेट करके ये सीधा ये बता देती है ये एक सुसाइड है। और यहाँ पर आता है इसकी सबसे पहली और सबसे बड़ी सोचने वाली बात, सबसे बड़ा ट्विस्ट। त्विषा का जो भाई है, जो आर्मी में मेजर है, उसने त्विषा की बॉडी को 13 दिनों तक रोक कर रखा। मतलब उसे 13 दिनों तक जलाया नहीं गया। और उसने ये क्लेम भी किया कि जब तक एम्स के टॉप डॉक्टर्स इस बॉडी को, इसको स्टडी नहीं करेंगे, इसकी डेप्थ तक नहीं जाएंगे, तब तक मैं त्विषा को नहीं जलाने दूंगा। और ये जो है, और ये चीज सबसे बड़ी चीज थी कि, और ये तभी होता है जब ऐसी कोई बड़ी वजह हो जो लोगों से छुपाई जा रही हो। मतलब कोई तो ऐसी वजह थी, कोई तो ऐसी चीज जो पुलिस भी छुपा रही थी, जिसकी वजह से ये बॉडी को स्टोर किया गया। 12 दिनों के बाद एम्स के डॉक्टर्स आते हैं और उसके बाद वापस से उस बॉडी को डीप स्टडी करते हैं, हर चीज देखते हैं यहाँ वहाँ जो भी पूरी बॉडी में, और उसके बाद वो रिपोर्ट निकालते हैं। एंड देन 12 दिनों के बाद त्विषा की बॉडी को जलाया जाता है। और त्विषा की बॉडी को जलाने के तुरंत बाद एक ऐसी अजीब चीज होती है जिसके बारे में किसी ने सोचा भी नहीं था। गिरिबाला सिंह जो रिटायर्ड जज थी, जो त्विषा की मदर इन लॉ थी, वो मीडिया के सामने, पब्लिक के सामने आती हैं और प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाती हैं। और वो उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में त्विषा के बारे में इतनी गंदी गंदी बातें करती हैं, इतनी कीचड़ें उछालती हैं जिसकी तुम सोच भी नहीं सकते, जिसे सुनकर तुम्हारा खून खौल उठेगा। वो कहती है कि त्विषा ड्रग एडिक्टेड थी, वो ड्रग्स लिया करती थी, और इसी के चलते वो ट्रॉमा में आकर उसने सुसाइड कर लिया। तुम खुद सोचो कि एक रिटायर्ड जज, जिसे कानून के बारे में सारी चीजें मालूम है, जिसे कानून का कच्चा चिट्ठा सारी चीज मालूम है कि कानून कैसे वर्क करता है, वो त्विषा की बॉडी को जलने के बाद अचानक से कैसे प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सकती है और कैसे ये सब कर सकती है। सवाल ये उठता है कि क्या ये डरी हुई थी या फिर बात कुछ और ही थी। बट इस केस से जुड़ी कुछ ऐसी मिस्टीरियस और कुछ ऐसी डरावनी बातें हैं जिसे सुनकर तुम्हारे पैरों तले जमीन खिसक जाएगी, और उसके बाद तुम खुद ये पता कर सकोगे, तुम्हें खुद पता चल जाएगा कि ये एक सुसाइड है या फिर सोचा समझा मर्डर। तो बात कुछ टाइम पहले की है, जब त्विषा जो है अपनी मदर से बात कर रही थी। वो बहुत ज्यादा परेशान थी, वो बहुत परेशान रहती, उसे मेंटल टॉर्चर किया जा रहा था। और इस चीज का एक बहुत बड़ा प्रूफ है त्विषा के व्हाट्सएप मैसेजेस। वो मैसेजेस में सारी चीजें बताती थी अपने घर वालों को कि ये कैसे मुझे मेंटल टॉर्चर कर रहे हैं, मुझे यहाँ जीने नहीं दे रहे हैं, मैं यहाँ जी नहीं पाऊंगी, मुझे यहाँ से ले जाओ, बहुत सारी चीजें। और उसके बाद अचानक से उसकी डेथ हो गई। और इतना ही नहीं, ऐसे बहुत सारे क्लूज हैं, ऐसे बहुत सारे सबूत हैं जो पुलिस ने नजरअंदाज कर दिया, बट ये पब्लिक के सामने आ ही गए। और उसके बाद जो हुआ, तुम्हारा खून खौल जाएगा सुनकर। और ये केस इतना ज्यादा मीडिया में घूमा, इतना ज्यादा साइकिल किया कि ये केस सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया। और अब जो है इस केस को सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस कर लिया था और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने सडन ऑर्डर्स के साथ ये केस सीबीआई को हैंड ओवर कर दिया। एंड देन यहाँ से होता है इन सारे लोगों का बुरा वक्त चालू। सीबीआई वापस इनके घर जाती है, वापस से केस को रिकंडक्ट करती है, वापस से जिसकी डेथ हुई, जहां डेथ हुई, सारी चीजें रिकंडक्ट करती है। जो लॉज, जो फ्लॉज बताए गए, सारी चीजें वापस से करती है। और उसके बाद सीबीआई को कुछ ऐसी चीजें पता चलती है जिसके बाद इन लोगों का बचना और मुश्किल हो गया। और लास्ट में जो रिजल्ट निकल के आया, उसने सारे घर वालों को शॉक कर दिया। और उसके बाद गिरिबाला सिंह और समर्थ को कोर्ट में बुलाया गया। यहाँ पर उन लोगों की एक भी नहीं सुनी, क्योंकि सीबीआई को जो भी क्लूज, जो भी सबूत मिले थे, वो बहुत स्ट्रांग थे। और इस चीज को देखते हुए उन्हें 14 दिनों की ज्यूडिकल कस्टडी में रखा जाता है। बट तुम्हें क्या लगता है,
क्या इसके बाद कोई रियल एक्शन हो पाएगा? क्या इसके बाद पुलिस इस चीज को सच में क्लैरिफाई कर पाएगी कि ये चीज कैसे हुई है या फिर पुलिस भी बिकी हुई है? ये सारी स्टोरी तो सब लोगों को पता है, बट तुम सब लोगों को कुछ ऐसी चीज नहीं मालूम जिसे तुम खुद ये पता कर सकते हो कि भाई ये क्या था। तो इस केस से जुड़े मैं तुम्हें कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट सबूत दिखाता हूँ जिसके बेसिस पे ये साफ साफ पता चलता है कि ये एक सुसाइड नहीं थी। सबसे पहला और मेजर एविडेंस यही है कि जब कहीं क्राइम होता है तो क्राइम सीन को इमीडिएटली सील किया जाता है, बट इस केस में ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। क्राइम सीन को इमीडिएटली सील नहीं किया गया कि पुलिस वाले सबसे पहले गिरिबाला सिंह के पैर छूते हैं और उसके बाद दूसरा सबसे बड़ा एविडेंस यह है कि क्राइम सीन पर जो बेल्ट लटकी हुई थी उस घर में, वो बेल्ट को में नहीं भेजा गया। और ये सबसे बड़ी चीज हो सकती है इस केस को क्लैरिफाई करने के लिए। 13 मई 2026 को ऑफिशियल केस रजिस्टर्ड हुआ और उसके बाद वो जो बेल्ट है वो 15 मई को भेजी गई थी। दूसरा सबसे बड़ा एविडेंस, पुलिस को उसके घर में कोई भी रिटन नोट नहीं मिला। जैसे कि ये सारे सबूत बता रहे हैं कि त्विषा जो है घर में मेंटली टॉर्चर्ड हो रही थी, उसे परेशान किया जा रहा था, उसे उसके हिसाब से कोई तो नोट मिलना चाहिए था अगर ये सुसाइड है तो। तीसरा सबसे बड़ा एविडेंस, पोस्टमार्टम रिपोर्ट में रिया की बॉडी में काफी सारे मल्टीपल इंजरीज मिली हैं जो बॉडी पर बहुत पहले थी, मतलब उसकी डेथ के पहले। मतलब उसे कहीं ना कहीं तो इंजरीज हुई थी। अब ये कहाँ हुई थी, किसी ने मारा था या कुछ और, ये तो पुलिस ही बता सकती है। बट इन सारी चीजों को डीपली डिकोड नहीं किया गया, इन सारी चीजों को इग्नोर कर दिया गया। चौथा सबसे बड़ा एविडेंस, पोस्टमार्टम रिपोर्ट में जो बेसिक फुलफिलमेंट रहती है, जैसे उसकी हाइट, वेट और सारी चीजें, वो तक रॉन्ग भरी गई थी। और जब ये सवाल उठाया गया, पुलिस का प्रेस कॉन्फ्रेंस होता है और वो मीडिया के सामने आकर ये कहते हैं कि ये सारी चीजें बहुत बेसिक है और ये मैटर नहीं करती है, बट ये सबसे ज्यादा मैटर करती है। पांचवा सबसे बड़ा एविडेंस, अकॉर्डिंग टू हॉस्पिटल डिटेल्स, त्विषा शर्मा हॉस्पिटल में 12:05 में डेड हो चुकी थी। बट यहाँ पर गिरिबाला सिंह के बयान के हिसाब से है कि हम 10:50 पर हॉस्पिटल पहुंच गए थे। तो ये बीच के जो 2 घंटे हैं ये क्या थे, यहाँ पर क्या कुछ हुआ, किसी को नहीं। छठवां सबसे बड़ा एविडेंस, पुलिस को सबसे पहला कॉल ना गिरिबाला सिंह का आया और ना ही समर्थ का। पुलिस को सबसे पहला कॉल आया त्विषा की फैमिली की साइड से। अब तुम खुद बताओ, जब तुम्हारे घर में किसी की डेथ हुई होगी, कोई सुसाइड करेगा तो तुम सबसे पहले पुलिस को फोन करोगे, बट यहाँ ऐसा नहीं हुआ। और जब डेथ का पता चला तो समर्थ सिंह और गिरिबाला सिंह 1 घंटे के लिए गायब थे, जिसके बीच में सारे सबूत साफ कर दिए। सातवां सबसे बड़ा एविडेंस, उनके घर में सारे में सीसीटीवी कैमरास लगे हुए थे, बट किसी भी कैमरा में कोई भी फुटेज कैप्चर नहीं हुई। ये कैमरा जो उनकी टेरेस की साइड जाता है उसकी फुटेज बस कैप्चर हुई, और वो भी इतनी नॉर्मल हुई कि तुम देख भी नहीं सकती, कि वो भी इतनी बहुत ज्यादा नॉर्मल। और उससे ही बहुत कुछ पता चल गया, क्योंकि सीसीटीवी फुटेज में गिरिबाला सिंह दिख रही थी और उस टाइम पर त्विषा शर्मा की डेथ हो चुकी थी और वो इतना नॉर्मल बिहेव कर रही थी जैसे उनके लिए आम बात हो। ये थे सारे एविडेंस जो साफ साफ बताते हैं कि ये एक सुसाइड तो नहीं है। अब ये क्या है, तुम लोग कमेंट सेक्शन में बताना जरूर। और हाँ, ऐसी ही क्राइम के स्टडीज वीडियोस अगर तुम्हें पसंद आती हैं, वीडियो अच्छी लगी देन सब्सक्राइब करो, वीडियोस को लाइक करो, शेयर करना बिल्कुल मत भूलना। मिलते हैं अगले वीडियो में।